सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को और पाइए चैनल से जुड़ी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। मेरा नाम है अंकित और आप देखेंगे वही सीरीज जो हम लोगों ने एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए स्टार्ट की थी। ये उसका 6वां पार्ट है। इसके 5 पार्ट आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो हम यहाँ पे एक आई बटन आपको दे रहे हैं, वहाँ पे आप क्लिक करके उन 5 पार्ट्स को देख सकते हैं। जो पार्ट्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इनको मिस मत करिए, आप देख लीजिए। हो सकता है आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो उन्हीं से लिए गए हों। तो चलते हैं अपने इस लेक्चर की तरफ, जिसमें हम लोग आपके 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया गया कि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, वर्ग के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। तो दोनों ही इसके एरिया होंगे। आप किसी से भी कर सकते हैं, या तो आप भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, सीधे सीधे आ जाएगा। अगर आपको भुजा नहीं निकालनी है, सीधे विकर्ण का स्क्वायर कर दें और 2 का भाग दे दें, तब भी आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो विकर्ण हमें 8 दिया गया, 8 का स्क्वायर होगा 64, और 64 में 2 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 32। तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ए करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में दिया है 10। कहा गया यदि गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो बहुत आसान है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया आयतन, तो गोले का आयतन हमें पता होना चाहिए पहले। तो गोले का आयतन होता है पाई 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर देखिए जो भी कांस्टेंट वैल्यू है इनसे में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम बढ़ा किसको रहे हैं, आर को। तो आर की तरफ ध्यान दीजिए, बोला गया 10% बढ़ानी है, तो आप 10% बढ़ाएंगे, लेकिन कितनी बार, क्योंकि इस पावर पे 3 लगा हुआ है, तो 3% 3 बार बढ़ाएंगे, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि पहले जो रेडियस है हमारी वो 10 है। तो अगर 10 है तो 10 × 10 क्योंकि क्यूब है, इसलिए एरिया हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 1000। लेकिन अब क्या है, साइड एक बढ़ा दी गई, यानी त्रिज्या बढ़ा दी गई। तो 10% का 10 अगर बढ़ाएंगे तो आपकी 1 बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो एक पहले 10 था, अब 1 बढ़ गया तो 11 हो गया। अब 11 इसी तरीके से होगा 3 बार, तो ये आ जाएगा 1331। तो पहले 1000 था, अब हो गया 1331। तो कितना बढ़ गया, आपका बढ़ गया 331। और कितने में बढ़ा है, 1000 में, और इंटू 100 क्योंकि परसेंट निकालना है। जीरो जीरो कैंसिल करेंगे, आपको मिल जाएगा 33.1% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। कहा गया है एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और एक्स रेशियो वाई आपको दिया हुआ है 3:2। हमसे कहा गया 3x + y/2y - x क्या होगा। तो देखिए, x की वैल्यू वही होगी जो यहाँ पे लिखी है, और y की वैल्यू जो है वही है जो y के पास लिखी है। तो देखिए, x की वैल्यू 3 अगर यहाँ पर रखेंगे तो 3 3 9, और ये 2 11 हो गया ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तो y की वैल्यू 2 दी गई है, 2 2 4 हो जाएगा, और 4 - 3 1, तो 11:1 इज ए करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमसे बोला गया है कि 0.46 माइनस 0.45 इंटू 0.45 डिवाइड बाई 0.9। इसको हम लिख सकते हैं 0.46 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई 0.91। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.91, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.01। तो आप देख सकते हैं ये डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 0.01, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि एचसीएफ क्या होगा। नंबर दिए गए हैं 1.05, 2.5 और 1.5। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1.5 यानी कि 15/20 10, इसको 25/10, और इसको लिख सकते हैं 105/100। देखिए, हमें एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले ध्यान रखिए, कोई भी फ्रैक्शन हमें वैल्यू दी गई, कोई भिन्न दी गई है, तो सबसे पहले अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम अंश का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 105, 25 और 15 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। और जो बचा हुआ है वो हर का निकालेंगे। तो बचा हमारा कौन सा है, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम दो ही होते हैं, तो एचसीएफ हम लोगों ने ऊपर निकाल लिया, तो एलसीएम क्या निकालेंगे, नीचे का। तो 100, 10 और 10 का एलसीएम आ हो जाएगा 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 0.05, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। हमसे कहा गया कि कौन सी राशि का पर साधारण ब्याज 6 माह में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 150 रुपये मिलेगा। तो एक फॉर्मूला हमने कल आपको बताया था, जो कल वीडियो में दिया था,
SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज आपको दिया गया है 150 रुपये, मूलधन क्या था ये हमें पता नहीं है, R यानी कि रेट 4% है, और T यानी कि समय 6 महीने, महीने नहीं लिखा जाता है समय, यहाँ पे हमेशा वर्षों में लिखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, T हमेशा वर्षों में होना चाहिए, और बटे 100 होगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 6 दूनी 12 हो गया, ये हो गया 2, और इसको कैंसिल किया तो 50, सॉल्व किया तो 15 15 75, तो 7500 रुपये जो है वो हमारा मूलधन रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर गिवन है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। सेवन में कहा गया कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है, यानी कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी आयु का अनुपात जो है वो 4:3 है, जबकि इनकी आयु का जो सम है यानी कि जो योगफल दिया हुआ है वो 28 वर्ष दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर देखिए ए रेशियो बी 4:3 है, इसका मतलब क्या है कि अगर इनकी आयु का योगफल 7 है तो ए की वैल्यू 4 होगी और बी की वैल्यू 3 होगी, जबकि इनका योगफल कितना है 28, तो 7 इज इक्वल टू 20 है, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो 4 इज इक्वल टू 16 और बी इज इक्वल टू 12। तो ए की जो उम्र है वर्तमान वो 16 साल है, जबकि बी की कितनी है 12 साल, लेकिन हमसे 4 वर्ष बाद का अनुपात पूछा गया है, तो 4 वर्ष बाद का निकालने के लिए ए की जो 16 साल है इसमें 4 वर्ष जोड़ देंगे, तो 16 4 हो जाएगा 20, और बी की 12 दी गई, इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, तो 5:4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। इसमें एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में हमें नेक्स्ट टाइम फाइंड आउट करना है, देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट और सेकंड टर्म में डिफरेंस देखें तो हमारा 5 है। देखिए आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा, मोस्टली आपसे डिफरेंस की हो सकती है सीरीज, या हो सकती है स्क्वायर वाली, और या हो सकती है क्यूब वाली, बस इससे ऊपर आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो बेफिक्र रहिए, बस इन्हीं का प्रैक्टिस आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। 5 से 10 देखिए हो रहा है, तो मतलब 5 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, और यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे 9 का आ रहा है, जबकि यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 11 का आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 5 7 9 11, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टर्म में हमारा डिफरेंस होगा 13, और 37 में 13 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। कहा गया 960 रुपये में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना है। देखिए क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, तो अगर हम मान लें कि हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये था, तो हमें 20% का लाभ हुआ होगा, तो हमने उसको 120 से बेचा होगा, जबकि यहाँ पे कहा गया है कि हमने 960 में बेचा है, तो जो हमने 120 माना है ये 960 के इक्वल हो जाएगा। तो ए की इज इक्वल टू हो जाएगा 8, क्योंकि 100 मैंने हमने क्रय मूल्य मानी थी, तो 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 800, तो 800 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में गिवन है। या फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पिछली वीडियोज़ में भी हमने आपको फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला होता है CP बराबर SP इंटू 100 डिवाइड बाई प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है ना, परसेंट प्लस 100। तो यहाँ पे CP आपको फाइंड आउट करना था, SP आपको 960 दिया था इंटू 100, और प्रॉफिट हुआ था 20 का, 20 इसमें जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा, कैंसिल कर लेंगे तो भी आपको आंसर 800 ही मिलेगा। तो किसी से भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि 5432*7 कोई एक संख्या है, उसमें स्टार की जगह कोई नंबर भरा जाएगा, और ये संख्या जो है वो 9 से विभाज्य है। तो आपको बताना है स्टार के साथ, मतलब स्टार के प्लेस पे कौन सा नंबर भरा जाएगा। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी नंबर 9 से कब डिविजिबल होता है। कोई भी नंबर 9 से तभी डिविजिबल होता है जब इसके जो डिजिट्स हैं उनका सम 9 से डिविजिबल हो। तो अगर इन डिजिट का सम निकालें तो 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए डिजिट का सम कितना हो रहा है 5 और 9, और 9 3 12, 12 2 14, और 14 और 7 हो गया 21। तो 21 जो है वो डिविजिबल है, जबकि हमें 9 से डिविजिबल करना है, तो 9 से डिविजिबल नंबर होगा आपका 27। 21 के बाद जस्ट 27 होगा, 21 में कितना ऐड किया जाए कि 27 आ जाए, तो 6 ऐड किया जाए, मतलब कि इस प्लेस पे आपका क्या आना चाहिए 6। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। तो ये हमारा वाई ग्रुप की जो सीरीज थी ये उसका छठा पार्ट है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।